चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे भोपाल के जहां से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का बड़ा फैसला। पीएफ के नियमों में किया गया है बदलाव। जी हां, पीएफ के खाते से निकाल सकेंगे पूरी राशि। अब शिक्षा के लिए 10 बार निकाल सकेंगे राशि, शादी के लिए 5 बार राशि निकाल सकेंगे। ये सुविधा अब मिल रही है। पहले केवल रिटायरमेंट या फिर बेरोजगारी में ही राशि जो है वो निकालनी संभव थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की राजधानी भोपाल से। ये कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है और एक बार बड़ा फैसला लिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का ये बड़ा फैसला है। पीएफ के नियमों में अब बदलाव किया गया है। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग जी, अब पीएफ के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है और अब सेक्शंस में पैसे निकाले जा सकते हैं। क्या कुछ है बदलाव और कितना फायदा इससे कर्मचारियों को होने वाला है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर पे ईपीएफओ ने जो पॉलिसी चेंज किया है वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक बड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती थी बार बार। अगर कोई इमरजेंसी पड़ती थी तो हम देखते थे भविष्य निधि का पैसा निकालने के लिए। नियमों को इतना शिथिल किया गया है कि अब बहुत सारे रीजन बढ़ा दिए गए हैं जिन कॉजेस के चलते आप पैसा निकाल सकते हैं। पहले कुछ चीजों में लिमिटेशंस थी, चाहे शादी की बात हो या शिक्षा की बात हो, उसमें आप जो है वो 2 बार से ज्यादा की उसमें वो दी नहीं गई थी अनुमतियां। अब उसको जो है सीमित कर दिया गया है, मतलब इतना कर दिया गया है 5 से 10 बार से ज्यादा किसको निकालने की जरूरत नहीं होती। ये महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं कंसिडरेशन है। इसके अलावा एक मुश्त पूरी राशि निकालने का भी जो है अब छूट दे दी गई है, तो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो गया। प्रक्रिया को बहुत आसान कर दिया गया है पहले की तुलना में। तो निश्चित रूप से कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है क्योंकि बड़ी कठिनाइयां और परेशानियां कई बार कर्मचारियों को इमरजेंसी में जब पैसों की नीड होती थी तब होती थी, लेकिन अब इस प्रक्रिया को आसान करने से निश्चित रूप से कर्मचारी बेहद खुश होंगे। जी बिल्कुल, तो निश्चित रूप से कर्मचारी जो है वो खुश होंगे क्योंकि आप पीएफ की राशि आप कभी भी निकाल सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए अनुराग जी, आगे जानकारी आपसे लेंगे।